तो गाइज़ ये ट्यूसडे का वीडियो है और मैं रिको सुबह मॉर्निंग में रिको आ गई थी क्योंकि आज है ना जो मेरी भांजी थी ना उनको रोक लिया था ना क्योंकि हमें लगभग 8 बज गए थे आने में। तो फिर मेरी भांजी को मैंने रोक लिया था तो यहाँ पे रिको में ही रुके थे वो, हम लोग घर चले गए थे। और फिर जब सुबह मॉर्निंग में ही मैं आ गई थी क्योंकि आज है ना मेरी भांजी भी जाने वाली थी और मामी मामा भी जाने वाले थे। तो फिर मैं आ गई थी तो यहाँ पे फिर खाना बनाया था और वही यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। तो पहले तो मेरी भांजी चली जाएंगी, फिर उसके बाद जाएंगे मामा मामी जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि है ना मेरी भांजी अपने बच्चों को छोड़ के आई थी तो उनको जाना था। बोल रही थी मम्मी है ना बच्चे छोटे हैं और बच्चे याद कर रहे होंगे कि मम्मी अभी तक नहीं आई। तो वही मैं तो फिर है ना मेरे जो भांजी है ना गीता के भैया वो लेने आ गए थे, बोल रहे थे वो छोड़ के आएंगे क्योंकि उन्हीं के साथ ये गई थी इटौरा मेरी ननद के घर, उन्हीं के साथ गई थी। फिर हमारे साथ गई थी। तो यहाँ पे इस तरह से चली जाएंगी ये। और गाइज उसके बाद है ना मामी और मामा जी दोनों को है ना लब के पापा मतलब छोड़ के आएंगे। तो वहाँ बस में बिठाएंगे उन्हें जगनेर के लिए। तो फिर जगनेर से फिर वो मतलब चले जाएंगे क्योंकि पास ही में जगनेर में पहुँच जाएंगे। तो वो तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मम्मी इमोशनल हुई थी ना तो फिर सभी लोग हुए थे। और यहाँ पे इस तरह से लब के पापा आ गए थे। तो और मामी साथ में रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा था और पता भी नहीं चलता है और कि कब दिन निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से मामा मामी को छोड़ आएंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसकी मामी मुझसे बोल रही थी कि जगनेर कब आएगी तू। तो मैंने बोला मामी से कि मामी जब आप बुलाते तब आ तो जाती हूँ मैं। तो वही बोल रही थी कि तू संक्रांति की बोल रही थी। तो मैंने बोला मामी संक्रांति पे तो वो नहीं आएंगी क्योंकि पापा का इस बार पहला त्योहार है ना तो वो नहीं जा पाऊँगी मैं। तो वही मामी बोल रही थी कि ठीक है तो कोई बात नहीं आगे तू देख लियो। तो मैंने कहा हाँ आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे मामी और मामा जी चले गए थे अपने घर। कुछ देखा है का है ये ना जय श्री राम जय श्री राम। मम्मा इनविटेशन आया है, मंदिर का इनविटेशन आया है। ये चावल उस मंदिर में रखते हैं। मेरे तो झूठा आता है। तू रख दो ऐसे तू। पता है क्या हुआ था कि सुनो ना यार लोग तो गाइज़ मैं बताऊं कि ये थर्सडे का वीडियो और थर्सडे को मॉर्निंग में ही हम रिको चले गए थे। और यहाँ पे मैं बताऊं कि जो हमारी पुरानी किचन है ना रिको में तो यहाँ पे ना फिर गैस रख दी थी। मम्मी ने बोल दिया था कि इसी किचन में रख दे। और फिर यहीं पे ना फिर मैंने सोचा कि पहली बार है ना इस किचन में खाना बना रहे हैं तो फिर थर्सडे तो था ही, मीठा तो बनाना ही था मुझे। तो फिर मैंने विष्णु भगवान का भोग लगा दिया था। यहाँ पे बना दिया था आलू का हलवा और मूँगफली थोड़ी सी रोस्ट कर दी थी। और उसके बाद है ना लगा दिया था मैंने विष्णु भगवान का भोग। तो इस तरह से पराठा भी बना दिए थे गाइज़ मैंने। तो यहाँ पे इस तरह से तो गाइज़ आप भी मीठा मुँह कर लीजिए। विष्णु भगवान के भोग बन गया है, विष्णु भगवान का भोग।
और ये है गाइज़, मैं बताऊँ फ्राइडे का वीडियो। तो यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट में बना ली थी हमने, खिचड़ी बना ली थी गाइज़। और सुरभि ने मुझसे मतलब बोला था कि माँ आप खिचड़ी बनाना, थोड़ी ज़्यादा ही बनाना। सुरभि को बहुत पसंद थी, तो यहाँ पे फिर मैंने ना मतलब बना दी थी, अच्छी तरह से ही बना दी थी। और यहाँ लगा दिया था टमाटर का तड़का लगा दिया था। जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। मेरी तो अपने देशवासियों से, अपने हिंदुस्तानियों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि रामलला का वेलकम दिल खोल के कीजिए अपने अपने तरीके से, ताकि हमारे देश के लोगों की प्रतिष्ठा को कोई माप ना सके और जिससे हमारे देश का गौरव और बढ़े। और मैं तो ये जानती हूँ गाइस कि जो कहावत बनाई है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और वो एकदम सत्य कहावत है। जो राम जी के घर में राम जी के लिए स्थान नहीं था, आज राम जी का ही विश्वास है जो वो अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि इसके बाद हमारे देश में और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा विकास होगा, और ज़्यादा बढ़िया होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे देश के सभी लोग एक थे, एक हैं और हमेशा एक रहें, क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ गाइस कि यहाँ इस संसार में, इस धरती पे सब आए हैं और सबको जाना है। यहाँ रुकना तो किसी को नहीं है, सबको जाना है। इसलिए जब तक यहाँ पर हम हैं तब तक हम प्रेम से रहें और बस यही कहें कि सब कुछ बढ़िया हो। और यही कहती हूँ कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। बस मैं तो यही कहूँगी। तो रामलला आ रही हैं, उनका वेलकम हमें दिल खोल के करना चाहिए। तो आपकी तैयारी कैसी हो रही है गाइस? और मेरी तो फुल तैयारी है, और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो अभी तो है, लेकिन कीजिए तैयारी, कोई मतलब कमी नहीं छोड़नी है आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे। और इसके बाद गाइज मैं बता दूं कि लव ने, मैंने और सुरभि ने, हम सब ने ना ब्रेकफास्ट किया था अपना। और ब्रेकफास्ट में आज बनाया था खिचड़ी और दूध था, तो वो सब ने ले लिया था। तो वही यहाँ पे लव है ना, फिर ये अचार ले आया था जो मामी लेके आई थी। तो गाइज देखिए, लेके नहीं आया हूँ। सुरभि लगी हुई है, देखिए कुछ बिछाने की जगह उसने क्या वो बिछा लिया है। दो गाइस, ये गाइस टोस्ट के ऊपर सुरभि ने मीठी मलाई लगा दी है, शक्कर और टोस्ट यमी लगते हैं गाइस। अब ये इसमें सारा मेल्ट हो जाएगा ना, एकदम मलाई और शक्कर, तो गिलगिला हो जाएगा, गिलगिला, फिर मज़ा लगेगा। गुलगुला ले लो। ला, ये आपका है। इट्स माय। मेरा वो क्यों नहीं था? चलो कोई बात नहीं, ये वाला तुम ले लो। उसमें ज्यादा है इस वजह से। तो गाइस लगभग 4:30 बजे का टाइम था, क्योंकि नल आ गए थे हमारे। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े मतलब मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि ये ना इटौरा से आए थे ना, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और घर पे हम रुके नहीं थे, 2 दिन हो गए थे लगातार हमें वहीं जाते हुए, तो कपड़े के तो ढेर हो रहा था। और यहाँ पे मेरे को किचन की क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि राम जी के वेलकम के लिए पूरा मतलब तैयारी करनी है। तो जो भी बन सके आपसे वो करो। तो वो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत है ना किचन की क्लीनिंग कर रही थी। और संक्रांति तो आने वाली है, तो साथ में मैंने कहा संक्रांति के लिए भी करना था। तो यहाँ पे स्लैब को साफ़ कर दूँगी इसको। तेरी संग एक कबूतर बन के आई गई, कबूतर बन के अब तेरे संग। प्लेट दे वहाँ से। चलूंगी रे अब तेरे संग चलूंगी। तो गाइज़ अब हो रहा है डिनर का टाइम। तो आज डिनर बना दिया था लाल वो जो मिर्ची वाली चटनी होती है ना, लहसुन वाली, वो बना दी थी। और गाजर आलू की सब्जी बना दी थी। तो गाइज़ यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे गाइज़ वीडियो करूँगी एंड। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, जय श्री राम।